सो मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेप्रिसिएशन वाला, बट क्यों छोड़ा जाए इस क्वेश्चन को भी, है ना, कर लेना चाहिए, क्या पता आ जाए पेपर में। तो द क्वेश्चन इज अ फर्म परचेजेस टू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 31,000 35,000 respectively. Both machines have a useful life of 4 years and have zero salvage value at the end of 4 years. Find the depreciation of each machine for each year using matrix notation if. पहला केस है हमारा केस ए। एसएलएम मेथड से दोनों मशीन डेप्रिसिएट हो रही है। सो एसएलएम में इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है हर साल का, जिसका फॉर्मूला ये होता है। बट मैट्रिसेस में एसएलएम से निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। जितने भी ईयर दिए होते हैं, जितने भी ईयर्स दिए होते हैं उनको 1/, लिख लेना होता है बस। अगर 5 दिया है तो 5 बार लिखूंगा मैं, ऐसा 5 बार लिखूंगा। एंड अगर 4 दिया तो 4 बार लिखूंगा, बिकॉज 4 साल का हुआ ना, एक्सप्लिसिटली 4 साल का पूछा है हमसे। मान लो कि 4 साल दिया है बट आपसे 2 साल का ही पूछा है, तो मैं खाली 2 बार लिखूंगा बस इसको। 5 साल दिया, 3 साल का ही पूछा है, तो मैं खाली 3 बार लिखूंगा इसको। वैसे ही बिकॉज सारे साल का डेफिनेशन इक्वल है, डेट्स है 1/4 1/4 1/4 आ रहा है, तो सबका इक्वल है ना, इसलिए। तो एक लेट ए मैट्रिक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट, इसमें हम 31,000 35,000 ले लेते हैं। एंड देन बी मैट्रिक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ लाइक द रेशियो, जिससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 1/4। अब देखो मैट्रिक्स मैं खुद से ले रहा हूँ, तो मैं किसी भी ऑर्डर की ले सकता हूँ अपने मन से, बट मैं उसी ऑर्डर की लूँगा जिससे मल्टीप्लाई हो जाए। लाइक इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 4 है इसका ऑर्डर। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो 2 × 4 के 2/4 में आएगी। लेट्स सी कैसे आती है मैट्रिक्स। सो इसको इससे करेंगे तो IG आप करना कैलसी से करना। आप, मैं कैलसी लाना भूल गया, अब ऐसे करना पड़ेगा। सेवन 750, हाँ ये आ रहा है 7750, सब में बराबर आ जाएगा, मतलब कॉमन ही आएगा यहाँ पे, कॉमन तो 7 ऊपर वाले में खाली 7750। एंड देन इन दिस वन इट विल बी 8750। हो सकता है मैं डिवाइड गलत कर दिया, बट द कस्ट इज सेम 8750। तो चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो ऐसे लिख के, बट इसके बाद मैंने शो किया कैसे करना है फॉर्मूले इसको, तो मैं आखिर में दिखा दूंगा। बट इतना समझ जाओ अभी कैसे लम से कैसे निकाला हमने। ये मैट्रिक्स बनाई, ये मैट्रिक्स बनाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो पार्ट ए तो हो गया हमारा। देन पार्ट बी सेइंग बोथ मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है ना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में क्या होता है, जितने भी ईयर्स दे, लेट्स सपोज 4 ईयर्स दिए थे हमको यहाँ पर, तो उल्टी गिनती चल रहा 4 3 2 1 तक। 5 दिया होता अगर, तो 5 4 3 2 1। सो अब इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। वैसे इन सबको प्लस कर दिया अगर मैंने, तो आ जाएगा 15। तो सारे साल को डिवाइड कर दो 10 से, 4/10 3/10 2/10 1/10, ऐसे ही सेम इसमें 5/10 4/10 ऐसे हो जाएगा। अब माना क्या जाता है ना कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल में वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले साल में मशीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम हो जाते हैं ना। इसलिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, ये वाला जो नंबर है वो पहले लिखते हैं, देन 3 देन 2 देन 1, इसलिए। सो ये मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सेम में सेम लिख दिया मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर 31, and then I will multiply it by 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. सो मल्टीप्लाई कर लेना क्या आता है वैसे, लेट मी चेक। यहाँ पे आई जी 12 4 आएगा 100। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेना सबको, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप। ऐसे नीचे वाले में 35 इंटू 4 डिवाइड 14,000, बेसिकली 31,000 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर यहाँ पे लिखेंगे। देन 31,000 इससे होगा वो यहाँ लिखेंगे, देन 31,000 इससे होगा वो यहाँ लिखेंगे, एंड देन यहाँ उससे होगा वो यहाँ लिखेंगे, एंड देन 35,000 इससे होगा यहाँ लिखा, इससे होगा यहाँ लिखेंगे, फिर इससे होगा यहाँ लिखेंगे, इससे होगा यहाँ लिखेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट केस which is case C. Case is very interesting case. उसमें हमसे सीधे सीधे कह दिया उन्होंने कि एक मशीन तो हो रही है भाई SLM से और एक हो रही है हमारी स्ट्रेट लाइन से। फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएटेड बाय SLM एंड देन सेकंड वन इज डेप्रिसिएटेड बाय सम ऑफ योर डिजिट मेथड, है ना। अब इसे कैसे करेंगे, अब ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा लॉजिक लगेगा इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अभी जो ए मैट्रिक्स थी पहले हमारे पास 31,000 35,000 वाली, अब इतना तो पता है कि एक को होना है SLM से, एक को होना है सम ऑफ डिजिट मेथड से, तो मुझे दोनों के यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे लिखना बेसिकली आप 1/4 3/10 1/4 2/10 1/4 1/10। ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 31,000 जो है, जो पहली मशीन का है, वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो, क्योंकि पहला वाला इससे रिप्रेजेंट है, इससे ना हो मल्टीप्लाई, सिर्फ इससे ही हो। एंड अब देखो ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा है। इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका ऑर्डर है हमारा 2 × 1 का ऑर्डर है, एंड इसका ऑर्डर 2 × 4 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर भी मैच नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो अब मैं क्या करूं, क्या करूं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो, इससे ना हो, एंड ऑर्डर ही मैच हो जाए। तो लॉजिकली जब मैं सोचूंगा ना, तो आई कैन डू दिस। 31,000 यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, 35,000 1/4, एंड ये सेम ही है, समझ, यहाँ पे सेम ही लिखा है। तो अब इसका ऑर्डर 2 × 2 का हो गया, ऑर्डर मैच हो रहा है। एंड नाउ अगर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो होगा मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो 31 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ये वाला। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो सेम रहेगा, बिकॉज पहली मशीन वाला सिर्फ पहले वाले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे वाले से नहीं हुआ, जो मुझे चाहिए था, जो कि सिंपल है। ऊपर तो आ जाएगा 7750 यार, 7750 एंड नीचे वही 14,000 एंड अराउंड समथिंग आ जाएगा। अब कर लेना मल्टीप्लाई, देख लें करके, बस इतना सही करना था इस क्वेश्चन में, हमारे पास समझ गए होंगे। एंड द एंड मैं अटैच कर दूंगा कैसे करना है इसे फॉर्मली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर सेल्फ वैल्यू हो तो क्या करना है। अब जहाँ पे 0 सेल्फ वैल्यू थी कोई दिक्कत नहीं, बट सेल्फ वैल्यू होगी क्या करना, लेट्स सपोज अगर वहाँ पे होती 500 सेल्फ वैल्यू हो जाती दोनों मशीनों की, है ना, दोनों की हो जाती सेल्फ वैल्यू 500 रुपये, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते। जो हमारी कॉस्ट वाला था ना 31,000 35,000, उसमें सिंपली हम सेल्फ वैल्यू की मैट्रिक्स माइनस कर देते 500 500, देन our resultant matrix would be, let's suppose C लिखता हूँ उस मैट्रिक्स को मैं,
तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 30,500 एंड 34,500। ना हम इस वाली मैट्रिक्स अब करते हैं, जो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा ना, वो इस वाली मैट्रिक्स से करते हैं हम। आई होप समझ गए होंगे आप।